चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में बुशरा बीबी, फरहा घोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा नसीम, जुल्फी बुखारी भी मुल्जिम नामजद किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि नायब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर केस के फैसले का हवाला दिया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले में अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। केस की आइंदा समाअत कल अडयाला जेल में होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट में तेजी, कारोबारी दिन का मुस्बत इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में 1159 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,691 पर बंद। अमरीकी डॉलर की कीमत में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपए पर फरोख्त। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार भी बनेगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम को करने दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में वकला से खिताब। बोले, हमें रवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें और मुल्क की किस्मत इन 2 शख्सियात के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। मजीद बोले, उनका एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर आप मुल्क के लिए नई समत का तयन कर सकते हैं। हल्का बंदियां जारी हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। 8 फरवरी से 54 दिन पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। आरओ अदालतों या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल पर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया, नो कमेंट्स। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 6 कम होकर 266 हो गईं। पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलोचिस्तान से 16 नशिस्तें होंगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें बरकरार। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान में खवातीन के 60 और अकलियतों के 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए अब 172 की बजाय 169 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। फहरिस्त के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली में जनरल सीटें 297 मुकर्रर, सिंध असम्बली में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलोचिस्तान असम्बली में जनरल नशिस्तें 51 होंगी। सिंध में इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों में रद्दोबदल। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़कर 3 हो गई। कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल के लिए कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें मुकर्रर। जिला मलीर और जिला कोरंगी और कराची वेस्ट की 3 और केमाड़ी की 2 सीटें होंगी। सांगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गईं। हैदराबाद के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 बरकरार। जेकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर के अजला को मिलाकर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की भी 1-1 नशिस्त में इजाफा कर दिया। खैरपुर, सांगढ़ और ठट्ठा की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई।
तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल पिशावर में मुनाकिद होंगे। चेयरमैन पीटीआई के लिए बैरिस्टर गौहर अली नामजद, न्याजुल्ला न्याजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कोर कमेटी का वीडियो लिंक के जरिए इजलास, इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत जारी की गई। जराये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप के लिए मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब समेत चारों सूबों के मौजूदा सदूर ही उम्मीदवार होंगे। तहरीके इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक कल पहले इजलास में सरगोधा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला होगा। लाहौर सिटी डिवीजन में टिकट की तकसीम का इजलास 15 दिसंबर को होगा। उधर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डूगर और जावेद अख्तर अंसारी की मुलाकात, पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ 10 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम होगी। स्मॉग कम होने के बाद दोबारा बढ़ी तो पंजाब हुकूमत ने भी फैसला बदल लिया। कल पंजाब में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। गुज़श्ता रोज तालीमी इदारे और मार्केटें मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम PCL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया कि शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। डीजी इमिग्रेशन एक हफ्ते में नाम निकाल कर रिपोर्ट दें। सिंध काबीना ने 9,901 स्कूलों की मुरम्मत के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पोलिंग के लिए स्कूलों को मतलूबा सहूलतें फराहम करने की भी यकीन दहानी। काबीना ने पाकिस्तान रेंजर्स के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए फंड्स भी मंजूर कर लिए। उधर हैदराबाद में बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर 13 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू मंसूबे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। अदब से मोहब्बत करने वाले जायद अदीबों की शिरकत। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने खिताब करते हुए कहा, हम पुरअमन लोग हैं, हमारा अदब हमारी बेहतरीन इक़दार का सबूत है।